अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से आ रही है कि जम्मू में आज टाडा अदालत में आज यासीन मलिक के हवाले से आज सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर भारतीय फिजाई के एहलकारों का कत्ल मामला जो है यासीन मलिक पर, वो इसके मुलजिम करार दिए गए। इस सिलसिले में जम्मू की टाडा अदालत में आज उस पर फिर से समाअत होगी। केस में यासीन मलिक को अदालत में आज पेश किए जाना है। और आपको बताते चले कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यासीन मलिक पेश हो सकते हैं। जरा के हवाले से खबर आ रही है कि आज जम्मू की टाडा अदालत में यासीन मलिक, जिन पर 4 भारतीय फिजाइया के एहलकारों का कत्ल का इल्जाम है, और इस सिलसिले में आज टाडा अदालत में समाअत होगी उस मामले को लेकर। और आज यासीन मलिक पेश हो सकते हैं और खबर आ रही कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बताते चले बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से, जहां पर यासीन मलिक को आज यासीन मलिक के केस के हवाले से आज इसमें समाअत होगी, जहां 4 भारतीय फिजाया के एहलकारों को कत्ल के इल्जाम पर यासीन मलिक को आज पेश किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज यासीन मलिक को अदालत में पेश किया जाएगा और थोड़ी ही देर बाद इस पर समाअत शुरू होगी, सुनवाई शुरू होगी। मामले को लेकर यासीन मलिक, जिन पर इल्जाम है कि आईएएफ के 4 एहलकारों का उन्होंने कत्ल किया है, और इस मामले में लगातार समाअत चल रही है। और आज एक बार फिर इसमें कुछ ही देर बाद ये समाअत शुरू होगी टाडा अदालत के अंदर, और यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। अब बात जरा कोरोना की भी करते हैं। चीन समेत दुनिया के कई हिस्सों में तबाही मचाने वाले कोरोना का ये साया अब हिंदुस्तान में भी मंडराने लगा है। चीन में तबाही फैलाने वाले कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 के 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान मुल्क भर में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐवान की कार्रवाई आज शुरू होते ही कोविड-19 पर हंगामा हुआ, और हंगामे के दौरान लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। राज्यसभा में चेयरमैन ने कहा है कि हालात संगीन है, इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। याद रहे कि राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर के अलावा कई मेंबरान आज मास्क पहनकर ऐवान में आए हैं। आपको बताते चले इस वक्त जहां चीन के अंदर जो कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, केसों में इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ ही अब उसका कहर जो है, उसका साया हिंदुस्तान पर भी मंडराने लगा है। और 4 केसेस ओमिक्रॉन BF7 जो नया वेरिएंट सामने आया है, 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 2 की तस्दीक गुजरात से हुई है और 1 उड़ीसा से, अभी 1 की होनी बाकी है। और साथ ही साथ बात करेंगे दिल्ली के अंदर भी इस तरह के केसेस, कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, और इस सिलसिले में दिल्ली के अंदर भी एक आला सतही मीटिंग होगी। लेकिन आज जो ऐवान के अंदर कार्रवाई शुरू हुई है, कोरोना को लेकर ही हंगामा हुआ है,
और उसके साथ साथ ही जब लोकसभा में कार्रवाई शुरू हुई तो इस भी इख्तिलाफ की जमातों ने हंगामा शुरू किया है। उसके बाद ही 12 बजे तक कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है, जहां पर स्पीकर ने, जो राज्यसभा के स्पीकर, उन्होंने कहा है कि इस वक्त हालात जो है वो संगीन है, इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। याद रहे कि चीन समेत दुनिया के कई हिस्सों में तबाही मचाने वाले कोरोना का साया अब हिंदुस्तान में भी मंडलाने लगा है। साथ ही साथ बात करेंगे नई दिल्ली के अंदर भी कोरोना वायरस के एक मरीज की मौत हुई है और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। और आज दोपहर 3 बजे के बाद ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कोविड-19 को लेकर एक आला सतही इजलास तलब किया है, जिसमें जो वजीर सेहत के साथ साथ दीगर अफसरान इसमें मौजूद रहेंगे। कुछ वज़रा भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। किस तरह की हिकमत अमली अपनानी होगी, क्या कुछ करना होगा, किस तरह के इकदाम उठाने होंगे, इस सिलसिले में तबादुल ख्याल किया जाएगा। क्योंकि अभी तक जो है 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है BF7, वो मुल्क के अंदर, जहां पर एक खातून जो अमेरिका से आई थी, US से आई थी, गुजरात की एक खातून, वो इसकी पहली शिकार हुई। उसके साथ साथ ही 3 केसों की तस्दीक अभी तक हुई है, गुजरात से 2, उड़ीसा से 1। और उस मामले को लेकर आज ऐवान के अंदर भी हंगामा हुआ, जहां लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। वहीं पर राज्यसभा के अंदर चेयरमैन ने कहा है कि मुल्क के अंदर इस वक्त हालात जो कोरोना वायरस की बने हुए हैं, जहां चीन को लेकर उन्होंने बात की है कि चीन के अंदर ही हालात कशीदा हो चुके हैं। उसके साथ साथ ही उस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता सालों के दौरान देखा है कि कोरोना के दौरान किस तरह के, और माजी को दोबारा दोहराना नहीं है। चेयरमैन की जानिब से कहा गया है कि अब हालात जो है उन पर काबू पाने के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। जहां दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मरीज की मौत हुई है और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना के 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक मरीज की जान चली गई है। चीन के साथ साथ ही मुल्क के अंदर किस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत है और क्या कुछ करने की जरूरत है, इस सिलसिले में तिबी माहिरीन का क्या कुछ कहना है, वो भी देखते हैं। अपने देश में बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपने सही कहा, लेकिन काफी देशों में हो रहा है। सिर्फ चाइना नहीं, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील और USA, और जहां से लोग अपने देश में भी आते रहते हैं। तो अभी हमें सिर्फ सतर्क रहना है। इन देशों में बढ़ने की वजह, हम यहाँ बैठ के मतलब आर्मचेयर एक्सपर्ट्स नहीं बन सकते, बट उन्हें उनका वैक्सीन कितना मिला है, वैक्सीन कवरेज कितना है। अभी तो कोई एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि चाइना ने कुछ ज्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे, कुछ ज्यादा ही देर के लिए। इस वजह से जब उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस उठाए, वो बहुत बुरी तरह से फैल गया और बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसा था जो ससेप्टेबल था, मतलब जिनको कोविड ना वैक्सीन मिली थी ना बीमारी हुई थी, इसलिए उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था। तो ये एक वजह हो सकती है, और अगर यही वजह रहेगी तो इस मामले में अपना देश काफी आगे है, काफी वेल प्रोटेक्टेड है, तो हमें खतरा थोड़ा कम लगता है। वही है, हमने जो ये कोविड की लड़ाई जीती है 2 साल, मैं हमेशा कहती आई हूँ कि ये हमने जीता है भारत के पॉपुलेशन की वजह से, हमारी लोगों की वजह से, जिन्होंने कोविड के निर्बंध का अवलंब किया, वो पालन किया, और जब वैक्सीनेशन टीकाकरण उपलब्ध हुआ तो टीके लिए। इसीलिए आज की एग्जैक्ट डेट मुझे फिगर मुझे पता नहीं, लेकिन अपने यहाँ 200 करोड़ से ज्यादा डोसेस मिल चुके हैं। तो ये एक वजह है कि अपनी पॉपुलेशन ने ये सारा किया है। बहुत लोगों को हो चुका है कोविड, बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, टीका लिया है, तो प्रोटेक्टेड है। और फॉर्चुनेटली, तो जैसे मैंने कहा, 2 साल लोगों को सतर्क रहना पड़ा, कोविड नियमों का पालन करना पड़ा। अभी जिम्मेदारी हमारी है, अभी शासन की जिम्मेदारी है कि फिलहाल जो भी कोविड हो रहे हैं केसेस, फॉर्चुनेटली पूरे देश में एक हफ्ते में केवल 1200 केसेस हुए हैं। हमारे खुद के JJ हॉस्पिटल में आज की तारीख में एक भी कोविड का केस नहीं है, तो हम अच्छे कंट्रोल में हैं।
बट हमें मतलब उस वजह से एकदम कंप्लेसेंट होना नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया है कि जो भी कोविड का केस आएगा उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करें। हम पहले क्या करते थे, 25% केसेस का जीनोम सीक्वेंसिंग करते थे और उस पर चेक करते थे। ये हमारा चालू ही था, गवर्नमेंट ने ऐसी एक बॉडी बनाई ही थी जिसमें देखते थे कि अगर कोई ये ओमिक्रॉन की जगह कुछ और तो नहीं आ रहा है। तो अभी भी हम वही कर रहे हैं, बट अभी हर सैंपल वहां जाएगा और जीनोम सीक्वेंसिंग। और अभी तक हमारे जे हॉस्पिटल के जो भी रिपोर्ट्स आए हैं, सारे ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है उसी में आए हैं। उसमें से किसी पेशेंट को मौत नहीं हुई है, कोई धोखा नहीं हुआ। तो अभी सिर्फ सतर्क रहना है। और अगर लोगों से क्या कहना है आप पूछेंगे, तो अभी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर वैक्सीन रह गया है तो ले लीजिए, और अगर आपको कोविड जैसे कोई सिम्टम्स लगे तो कोविड सेंटर पे जाके टेस्टिंग करिए। बिकॉज आपका सैंपल, हाँ, आपका सैंपल जो है वो चेक होगा। अगर उसमें पता चला कि कोई अलग ही स्ट्रेन आई है, जैसे पहले अल्फा थी फिर डेल्टा थी, तो फिर गवर्नमेंट आपकी वजह से सब सतर्क हो जाएंगे और पूरे रेस्ट्रिक्शंस तब अगर जरूरत पड़े तो करेंगे। फिलहाल अपने को सिर्फ रेगुलर जो केयर रखना है वो रखना है, बिकॉज फिलहाल सीजन भी चालू है वायरल इलनेसेस का। तो आप जो अगर कोविड वाले प्रिकॉशंस अब भी लेंगे तो आप एलर्जी वाले इलनेसेस से बचेंगे। धूल वाले हम जो बहुत देख रहे हैं वो एलर्जी की, तो बीमारी से तो बचोगे आप ये प्रिकॉशंस लेंगे तो ये मतलब हमेशा लेना है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है आप पे, बस अपने प्रिकॉशंस लेते रहो। सिम्टम्स रहे, कोई निशानी रही तो डॉक्टर के पास जाओ और टेस्ट करो। मान के चले कि बट सतर्क रहना है। दुनिया एक मतलब अभी अपने यहाँ G20 समिट हुआ, वसुधैव कुटुंबकम हम बोल रहे हैं, तो फ्लाइट्स चल रही है, बोट्स चल रही है, लोग आ जा रहे हैं। और हमने देखा है कोविड के वायरस कभी भी बदल सकता है। तो एक वायरस कहीं और बदल गया और वो एक पेशेंट अपने देश में ले आया, फैलता कितना आसानी से हमने सबने देखा है। तो सतर्क रहना है और हर रोज देखना है कि केसेस कितने हैं और जो पॉजिटिव आए उनका जीनोम करना है। तो फिलहाल नहीं है, बट हम सब जानते हैं 2 सालों ने हमने ये सिखाया है कि कहानी एक दिन में बदल सकती है। दे रहे हैं अभी वही प्रिकॉशंस है कि जिसको बोलते हैं सर्वेलेंस। ये है कि आपको तकलीफ हुई है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपकी टेस्ट हो रही है। और एक जिसको हम कहते हैं सेंटिनल सर्वेलेंस, कि जिनको कोई धोखा नहीं है उनमें भी रैंडम सैंपल्स लिए जाते हैं, एयरपोर्ट पैसेंजर्स के भी लिए जाते हैं। ये रैंडम रहता है कि बाई चांस मिल जाए तो ये सारे प्रिकॉशंस तो चल ही रहे हैं। नहीं, जो लेटर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से आया वो सिंपल वही है कि हमें हमारी टेस्टिंग और ज्यादा सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है। टेस्टिंग तो हम कर ही रहे हैं। ये टेस्ट ट्रैक जो अपना रिकॉर्ड है, इसी वजह से तो हम इतना सक्सेस मिल चुका है हमें। अभी सिर्फ नए इंस्ट्रक्शंस ये है कि हर जो पॉजिटिव सैंपल आता है उसका जीनोम सीक्वेंस करना है, ताकि बदलाव फौरन अपने ध्यान में आ जाए। ऐवान के अंदर भी आज हंगामा हुआ है और कोरोना को लेकर हंगामे के बाद ही लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन राज्यसभा के अंदर भी जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि हालात इस वक्त संगीन हैं, इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान विश्व के कतिपय देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है, जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। सभी Honorable members, I urge all the honorable members to be extra cautious about the surging COVID cases in the world. It is our ardent duty to set example before our countrymen. India had overcome the challenges of COVID in the past due to coordinated efforts of administration, doctors,
healthcare professionals and sanitation workers. We had administered over 2 billion doses of free COVID vaccine in record time. This is unparalleled in the world. Not only that, we have digitally recorded and issued certificates to all those vaccinated. Again, another unparalleled example in the world for its scale, size, and speed. Honorable members, currently situation of COVID is getting alarming. We need to be vigilant and take all precautionary steps, including wearing masks, use of sanitizers, and social distancing. I urge all of you, wear masks inside the house as well. We have made masks available to all of you. Once again, I request you that we need to join hands and lead the nation by example. भारतीय फिजाया ने स्पेशलिस्ट ऑपरेशंस के लिए मशरकी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सरहद के साथ अपनी गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया है। गरुड़ फोर्सेस ने वादी कश्मीर में भी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां और फिजाई अड्डे की हिफाजत में अपनी खदमात अंजाम दी है। उन कार्रवाइयों में अपनी खुसूसी अफवाज का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी फिजाइया ने उन्हें जदीद तरीन हथियार जैसे अमेरिकन 6 और असॉल्ट राइफल्स के साथ जदीद तरीन AK-103 से भी लैस किया है, जिसका जदीद तरीन वर्जन AK-203 मेक इन इंडिया के तहत मुल्क में तैयार किया जाएगा। गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को मशरकी लद्दाख से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सरहद के साथ फ्रंट लाइन इलाकों में तैनात किया गया है, जहां वो किसी जरूरत की सूरत में भी माहिराना कार्रवाइयां करेंगे। Okay, since 2003 we have grown a lot now. Now the Garud Force has its own training center where we train the Garuds in all aspects, be it sub-conventional, conventional or unconventional warfare. We have challenges because this is the time when the enemy is at our gates. We are now deployed across the breadth and length of India, maybe it J&K, maybe in anti-Naxal operations or maybe in the Ladakh region. Garud is now taking everywhere the lead force. Also, not only fighting with the enemies, but fighting with the nature also we are doing it at our best. There are many operations which we have done as far as human disaster management, and we have saved lives of many across the country. This here at Garud Regiment Training Center, we are committed to train tough and train good air warriors and the Garuds to undertake all the operations which are necessitated by the country as of now. We are trained on latest special weapons, and now the special weapons are increasing day by day with us, and we are making it as a part of our operational philosophy. To name a few, AK-103 and 6 are the latest inductions in the Garud Force, wherein we are making the air warriors and our Garud Force comfortable with these weapons and amalgamating them in our training values so that we can fight better when the day comes. So let me tell you once that it is not a matter of competition, sir, but then yes, every special forces for that matter lies on the fact that we are the best because we train the best and we use the best weapons and equipment here. So I would not say that we are second to none, but we are the best across the forces, be it in India and the abroad, and the exercise, participating in the exercise and the performance in those exercises say that all about us. So we are still continuing and we'll grow better and better, we'll learn from other forces, and now the time has come when earlier we used to take training from the other forces, but now we are training the other special forces also at our training center. So that is how we have grown in last 20-23 years. Army Para Special Forces has been trained on few aspects here at GRTC, and plus there was an SME visit in which US Special Forces also visited, and we are doing a cross training along with them. They are also learning from us, and similarly we are also doing that to make ourselves better. किश्तवाड़ के मरवा के लोगों ने आग की लकड़ी की बरवक्त दस्तयाबी का मुतालबा करते हुए कहा कि पहले वो जंगलों के करीब से लकड़ियां जमा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करने की इजाजत नहीं है।
इलाके में न तो लकड़ी का कोई डिपो है और न ही मौसमी सरमा के लिए कोई और इंतजामात किए गए हैं। उनका कहना था कि इलाके कई महीनों तक बर्फ से ढका रहता है और लकड़ी के बगैर और मुतबादिल इंतजामात न होने की वजह से हजारों इंसानी जानों को खतरा है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया किश्तवाड़ से अपील की है कि लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए सहूलियात दस्तियाब रखी जाए। में एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि वहाँ पर फायरवुड की बहुत ज़्यादा कमी है। इस साल जंगलात महकमा की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई है। आवाम परेशान है क्योंकि वहाँ 6-7 फुट बर्फ़ गिरने वाली है और 4-5 महीने मसलसल रोड बंद रहने वाला है। लोगों के पास वहाँ पर जलाने के लिए लकड़ी अवेलेबल नहीं है। सरकार की जानिब से कोई भी फॉरेस्ट डिपो वहाँ पर नहीं कायम किया गया है और वहाँ पे तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है और कोयला वगैरह जो कुछ भी सहूलियात हैं ये वहाँ पर सरकार की जानिब से भी मैसर नहीं हुई है। इस वक्त लोग इस वजह से परेशान है क्योंकि हर रोज़ हर दिन वहाँ पे जंगलात की जानिब से छापामारी हो रही है। फॉलन ट्रीज जो भी हैं, वुड जो भी है, वहाँ पर उनको भी उठाने नहीं देते हैं। यहाँ पे खदशा जाहिर है कि कहीं इस साल अमवात न जाहिर हो सर्दी की वजह से। तो हम सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें लकड़ी फराहम नहीं हो रही है, एटलीस्ट हमें बिजली दो। सरकार ने हमें बिजली से भी जनाब महरूम रखा है। हमें सड़क रास्ते के लिए भी ये फॉरेस्ट क्लियरेंस, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रुकावट बन रहे हैं। बिजली के पोल लगाने होंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ हो रहा है। हमें फाइबर का काम चालू करना है तो ये रास्ते में हमारे लिए रुकावट बन रहे हैं। मड़वा की हर तरक्की के पीछे और हर तरक्की का जो भी रुकावट है वो महकमे फॉरेस्ट है। सर, हम सरकार से ये अपील करते हैं कि अगर आपने सरकार इस पे फायरवुड पे बैन लगानी है, अगर एफॉरेस्टेशन पे ही ज़्यादा जोर देनी है तो ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रहे हैं, अगर लोग सर्दी से मर जाएंगे तो इसके ज़ाती जिम्मेवार जो है महकमा फॉरेस्ट होगा। देखिए सर, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं। जिस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक टीम भेजी गई है कि वहाँ पे लकड़ी भी निकालने नहीं देते हैं। इसकी वजह से बहुत ही सफ़र कर यहाँ पे लोग बहुत ही मुश्किलात का सफ़र कर रहे हैं क्योंकि आगे बर्फ़ पड़ने वाली है। अगर वहाँ पे ये लकड़ी निकालने नहीं देंगे तो इससे जो भी हादसा होगा तो उसका ज़ाती जिम्मेवार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। पहले कैसे गुजारा चलता था इलाके? देखिए, इससे पहले तो लकड़ी निकालने देते थे, जो भी फॉलन वुड है वो निकालने देते थे, लेकिन इस बार कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन पे आया है। आपको पता है कि मड़वा में बिजली का कोई सिस्टम ही नहीं है, इसलिए लकड़ी वहाँ देना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो सिस्टम है सर्दी के लिए वहाँ पे लकड़ी का ही यूज़ करना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं DC साहब किश्तवाड़ और डेपू साहब मड़वा को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर बैन न लगाई जाए, मड़वा के गरीब आवाम को लकड़ी निकालने। श्रीनगर का सबसे मशहूर चिनारबाग खस्ताहाली का शिकार है। साल 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद चिनारबाग तबाही की हालत में है और तब से आज तक इस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। सैलाब से पहले ये गैर मकामी लोगों के लिए बहुत पुरकशिश था और मकामी सयाहों की हाउस बोट्स वहां सयाहों की भरमार थी, लेकिन जेके टूरिज्म ने इसे यकसर नजरअंदाज कर दिया है। मकामी लोगों का कहना है कि ये मंशियात के आदी अफराद के लिए एक महफूज जगह बन गया है। हर रोज नशे के आदी अफराद खुद को इंजेक्शन लगाकर मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है, जबकि गैर महफूज भी हो रहा है। द डायरेक्टर टूरिज्म फजल हसीब ने कहा है कि हमने तजवीज़ दी है और हम इसे अब आउटसोर्स करने जा रहे हैं और बहुत जल्द इस पे काम शुरू कर दिया जाएगा। नाव किस जरिए जान 2014 में जिस सर ये सैलाब आव तम पे न सर योर पृश्न विश्न कहन सर ना कह गवर्नमेंट योतन तन ब्रोह कल हाउस बोट लक लकट बच्चे गिंदने टूरिस्ट फैमिली यह शूबदार पार्क सर। वनकस वो तुम हर कुन जाए तुम पकान पकान वो सर कुन जाए किन अत खाली इंसुलिन चरसियन हूं अड़ सर ये बनोमुत। योर सान माज बेन तोचान ये पार्क मज वसन खतर दपान कह शराबी दितन थफा वफा दितन सर ये बदलो वन सर यह बनो सर यूचा चरसियन हूं अड़े योत बनो यह सर खाली ये सर चरसी सर आज तम लड़क करान इंजेक्शन सर करान अगर वन क्या सर अस वथान लाइन ना तुम करो सम ठीक सर मोज बने सर बह हेको तुम सर हत प्रूफ विदन प्रूफ तुम हेको अकिस हटस मज अचित सो हेको सर अत वुचित अत कूता सर अत आलूदगी सर सर योर सर ओर की अननाउन महलों पे योर लड़क
वनो तो कमिस यम सर वुड फ्लोइंग फुटरावान 5-6 पीस फुटरावान लड़के 2-3 गसान जमा बनावान पिंड सर चवान 4 सर वथान तो नेरान नार तथी बेशु बिशि गसान सर सैनिस महलस ये सर योर वसान कहें बे सर ये वन तो तुम मे खुदा पैसे लिला वन तो तुम टिकट टिकट कत सर ये ना सर क्या ना मेंटेनेंस सर कुन तुम वो ये सारे हट सर खाली गमच पार्क खाली क्रॉस करने खतर सर अपर बंड यमन सर यपर महल तम हेकान ब्रिज किन तरित जुत सर ये कथ सर ये टिकट रटान ओतर पे गो सर ये रेस्टोरेंट बोन शेजार चालू बहुत ना सर वनान माशाअल्लाह तमो ओन तमो कर पन कार नो तथ मे बह खुश सर तन पे गई सर वारिया शुक्र गुजार बह तुंद यन पे तमो सह रेस्टोरेंट खुलो सर तन गई तो सर वारिया ड्रग्स कम मगर सर ऑफिस गसान बंद रेस्टोरेंट बंद गसान ये ड्रग लड़के बे सर फुटरावान सर पच वुड फ्लोरिंग फुटरावान जालान वथान तो नेरान ये परसल लगान ये बसकिंदर आए। नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।